हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सारे स्टूडेंट खुश होंगे क्योंकि मॉप अप राउंड इस वर्ष होने वाला है पैरामेडिकल का। कब से होगा, कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं। अगर आपको भी फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, कोई बात नहीं है, थर्ड राउंड में जरूर मिलेगा। काउंसलिंग कब से होगा, सीट अलॉटमेंट कब होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, सारा कुछ बताएंगे। और वैसे स्टूडेंट जिनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज तो मिला है बट उस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है, और वैसे स्टूडेंट जो काउंसलिंग ही नहीं करवाए थे ना फर्स्ट राउंड में करवाए, मतलब कि जो अभी तक कुछ भी नहीं करवाए, सिर्फ रैंक कार्ड डाउनलोड किए थे और चल गए थे दुबई घूमने, मतलब कि कुछ भी वो नहीं करवाए। काउंसलिंग अगर आपने नहीं करवाया था तो आपके लिए भी मौका है जो अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाए थे। वैसे स्टूडेंट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना करवा पाए, छूट गए थे किसी कारणवश, पते नहीं चला, तो सारे स्टूडेंट के लिए एक बार फिर से मौका दिया है बीसीसी बोर्ड ने कि आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं। सबसे पहला डॉट, मैं हर डॉट को क्लियर कर दूंगा आपका। पहला डॉट है कि सर हमको फर्स्ट राउंड में और सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिला है तो क्या हम लोग काउंसलिंग करवा सकते हैं? तो इसका जवाब है यस। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको कॉलेज नहीं मिला है तो आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। दूसरा, सर फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में हमने काउंसलिंग करवा लिया था तो क्या फिर से काउंसलिंग करवाना होगा? जी हाँ, फिर से काउंसलिंग करवाना होगा। अगर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाया था, जैसे एक बार ही काउंसलिंग हुआ था, सीट अलॉटमेंट दुगो आया था, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट, सेकंड सीट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लेटर दुगो आया था, पर काउंसलिंग तो एक ही बार हुआ था। पर अगर आपने पहले से काउंसलिंग करवा रखा है, सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट पहले से काउंसलिंग करवा रखे हैं तो क्या उनको फिर से मॉप अप काउंसलिंग के लिए करवाना होगा? जी हाँ, बिल्कुल। मॉप अप काउंसलिंग के लिए अप्लाई फिर से करना, मॉप अप काउंसलिंग फिर से होगा। मॉप अप काउंसलिंग में आपको फिर से भाग लेना होगा। क्या मॉप अप काउंसलिंग में कैसे चुनना है? तो इसमें आपको 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आपका चॉइस फिलिंग होगा, याद रखिएगा। और तीसरा कंडीशन समझिएगा, दूसरा कंडीशन, जो फर्स्ट या सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाए थे बट सीट नहीं मिला, यानी कि काउंसलिंग करवाने के बाद न फर्स्ट राउंड में सीट मिला न सेकंड राउंड में सीट मिला, तो आपको थर्ड राउंड, जो ये मॉप अप राउंड होगा, ये थर्ड राउंड होने वाला है, तो थर्ड राउंड में आपको फिर से चॉइस फिलिंग करना है। क्या करना है? फिर से आपको चॉइस फिलिंग करना है। और ध्यान रहे कि चॉइस फिलिंग बढ़िया से करिएगा, जितना से ज्यादा कॉलेज सिलेक्ट करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कोर्स को सिलेक्ट करिए। कैसे करना है चॉइस फिलिंग, इसी चैनल पे बहुत जल्द अपडेट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी अगर तीसरा कंडीशन देखें कि सर हमने न फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग करवाया न सेकंड राउंड में काउंसलिंग करवाया, मतलब कि हम लोग, जो लोग अभी तक काउंसलिंग नहीं करवा पाए, क्या वो थर्ड राउंड यानी मॉप अप राउंड में भाग ले पाएंगे? जी हाँ, थर्ड राउंड में भाग ले सकते हैं जो अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाए थे, या फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड। ध्यान दीजिएगा, जो स्टूडेंट फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा पाए थे, मतलब कि एक ही बार काउंसलिंग होता है, बट काउंसलिंग अगर आपने नहीं करवा पाया था किसी कारणवश, तो आप सभी लोग भी थर्ड राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं, यानी मॉप अप राउंड में जो काउंसलिंग होगा उसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। ये हो गई हमारा दूसरा कंडीशन। अब और भी कुछ स्टूडेंट का डॉट है कि सर कट ऑफ क्या रहेगा, कितने रैंक तक, पानी भी नहीं है, कितने रैंक तक हमें कॉलेज मिल जाएगा मॉप अप राउंड में। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को बहुत जल्द एक और वीडियो मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बता दें कि कब से कब तक काउंसलिंग आपका होगा, बट उसके पहले एक और डॉट है कि सर हमको फर्स्ट राउंड, समझिएगा, हो सकता है कि फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिल गया है, हो सकता है जो स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज तो मिल गया है बट उस कॉलेज से या कोर्स से संतुष्ट नहीं है, सर हमारा कॉलेज बहुत दूर है, हमारा कोर्स बहुत बढ़िया नहीं है, या कॉलेज बहुत ही दूर पड़ गया है, तो क्या हम लोग मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं? जिनको ऑलरेडी सीट मिल गया है, जिनको ऑलरेडी सीट मिल गया है, तो क्या मॉप अप राउंड में भाग ले सकते हैं? जी हाँ,
बिल्कुल ले सकते हैं, पर ऐसा गलती मत करना। ऐसा वाला कैसा वाला गलती मत करना, बताते कैसा वाला गलती मत करना। ध्यान देना, कैसा वाला गलती नहीं करना है। क्यों भाई, आखिर तुम लोग क्यों ऐसा करना चाहते हो? सरकारी नौकरी मिल गया तो फिर क्यों दूसरे सरकारी सीट को बर्बाद कर रहे हो? कहने का मतलब, आप जब सिलेक्शन आपका हो गया है तो आप डेडिकेटेड होकर उसी कोर्स में रहिए। दूर है तो रहने दीजिए। अरे भाई, कम से कम उनको भी मौका दीजिए, आपके बड़े भाई बहन है, छोटे भाई बहन है। अगर आप लोग ऐसी गलती करेंगे, ध्यान रहे, जो फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में जिनको कॉलेज मिल गया और अगर वो फिर मॉप अप में आएगा भाई, तो इनका रैंक तो अच्छा होगा। ध्यान देना, जो जिनका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में मिल गया है और जो थर्ड राउंड में भाग लेंगे, तो ये पता है कि इनका ज्यादा रैंक होगा। तो अब भाई, अगर फर्स्ट राउंड वाले और सेकंड राउंड वाले मॉप अप में फिर अप्लाई कर देंगे, तो क्या थर्ड राउंड में जो स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका ज्यादा रैंक है, उनको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरे प्यारे सभी शेर शेरनी साथियों, कि जिनको कॉलेज मिल गया है मॉप अप राउंड नहीं करवाइए। आपको तो कॉलेज मिल गया, आप सीट बर्बाद क्यों करना चाहते हैं? आपकी वजह से जिनका ज्यादा रैंक है उनको भी नहीं मिलेगा, आप फालतू का सीट बर्बाद कर दोगे। तो अगर आपको कॉलेज मिल गया है तो उस कॉलेज में रहिए, उसी कॉलेज में पढ़ाई करिए, और जो आपके छोटे भाई बहन है, बड़े भाई बहन है, उनको एक बार मौका दीजिए, ताकि उनका ज्यादा रैंक होने के बावजूद भी उनको मॉप अप में मिल सकता है कॉलेज। काउंसलिंग करवाएंगे तो, और अगर ये फर्स्ट और सेकंड वाला मॉप अप में आ गया तो फिर इन्हीं को मिल जाएगा। तो हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग से बहुत विनती करते हैं कि जिनको सीट मिल गया है, कॉलेज मिल गया है, आप अपने कॉलेज में रहिए। विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग मॉप अप काउंसलिंग मत करवाइए, क्योंकि अगर आप करवाएंगे तो सबको पता है कि आपका अच्छा रैंक है तो आप ही को कॉलेज मिलेगा मॉप अप में, और जिसका ज्यादा रैंक है उसको नहीं मिलेगा। तो आप फालतू का सीट बर्बाद करेंगे। जो सीट आपको अभी मिला है वो सीट तो बर्बाद ही हो जाएगा। जब आप मॉप अप करेंगे तो आपको मॉप अप में एक नया कॉलेज कोर्स मिलेगा, और जो पहले से मिला है वो सीट बर्बाद। तो बर्बाद करने से क्या फायदा है भाई? अगर आपके छोटे भाई बहन जो भी हैं, अगर उनको कॉलेज मिल जाए तो कितना बढ़िया बात है। तो आप सब लोग मत काउंसलिंग करवाइए, ठीक है? मॉप अप में वही काउंसलिंग करवाइए बाबू जिनको फर्स्ट और सेकंड राउंड में कॉलेज मिल गया है। काउंसलिंग मत करवाइए। काउंसलिंग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं है, करवा सकते हैं। मॉप अप राउंड में ऑल स्टूडेंट जिनको मन है वो करवा सकता है। ध्यान देना, जिनको मन है सारे के सारे स्टूडेंट मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करवा सकते हैं। मॉप अप राउंड में काउंसलिंग सारे स्टूडेंट करवा सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट जिनको कॉलेज मिल गया है, जिनको नहीं मिला है, जो काउंसलिंग नहीं करवाए थे फर्स्ट या सेकंड राउंड में, तो सारे के सारे स्टूडेंट मॉप अप राउंड जो थर्ड राउंड का होगा उसमें भाग ले सकते हैं। चलिए, अब कब से कब तक आपका डीवी होगा, कब से कब तक आपका काउंसलिंग होगा थर्ड राउंड का, और कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सारा कुछ बताएंगे, और कब सीट अलॉटमेंट आएगा, चलिए हम आपको बताते हैं। चलिए भाई, आप लोगों का जो काउंसलिंग है भाई, सबसे पहले सीट मैट्रिक्स कब आएगा तो देख लीजिए। जो सीट मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिएगा, सीट मैट्रिक्स आप लोगों का 10 दिसंबर को आएगा 11 तारीख से। ध्यान दीजिएगा, जो काउंसलिंग शुरू होगा, मॉप अप काउंसलिंग जो शुरू होगा, मॉप अप काउंसलिंग आप लोगों का 11 दिसंबर से लेकर आप लोगों का 17 दिसंबर तक, 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगा। और सीट अलॉटमेंट की बात करें कि सीट अलॉटमेंट कब आएगा, तो सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका 22 दिसंबर को आएगा। और डीवी की बात करें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, तो 22 दिसंबर से लेकर आप लोगों का 29 दिसंबर तक, 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सीट अलॉटमेंट कब आएगा, 22 दिसंबर से लेकर आप लोग इसको 29 दिसंबर तक डाउनलोड कर सकते हैं। और डीवी मॉप अप काउंसलिंग कब से होगा, सीट मैट्रिक्स कब आएगा, सब यहाँ पे डेट दिया हुआ है, ठीक है? एक बार अच्छे से इस डेट को कॉपी कर लीजिए, नोट कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है कि डीवी नहीं करवाते हैं, काउंसलिंग तो करवा दिए, सीट अलॉटमेंट डाउनलोड नहीं करते। देखो भाई, आपको 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक मॉप अप काउंसलिंग करवाना है, और 10 तारीख को बता दिया जाएगा कि कितना सीट खाली है,
खाली है किस किस कॉलेज में। उसके बाद बाबू मॉपअप काउंसलिंग 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक होगा। और सीट अलॉटमेंट जो है आपको कॉलेज मिला कि नहीं मिला, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो आएगा सीट अलॉटमेंट के आपको कहां सीट मिला है, तो 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आपको पता चल जाएगा कि आपको 22 दिसंबर को पता चल जाएगा। रिजल्ट तो आपका 22 से क्या आ जाएगा, तो 22 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आप सभी लोग सीट अलॉटमेंट रिजल्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। मतलब आपको कहां पे सीट अलॉट किया गया है, कहां पर आपको सीट अलॉट किया गया है। और उसके बाद जब आपको सीट मिल जाएगा तो फिर आपका होगा डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जिनको भी कॉलेज मिलेगा, सीट अलॉटमेंट लेटर जब चेक करिएगा तो इसमें पता चल जाएगा कि आपको कहां पे कॉलेज मिला है। जहां पर भी कॉलेज मिलेगा वहां पर लिखा रहेगा रिपोर्टिंग सेंटर, मतलब बाबू आपको कहां जाके डीवी करवाना है वहां पर रिपोर्टिंग सेंटर दे देगा कि आपको यहां पर जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। तो आप सभी स्टूडेंट जाके अपना डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेंगे 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक। 23 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक आप सभी लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यानी डीवी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, अंतिम में एडमिशन होगा। एडमिशन के बाद आप लोगों का क्लास शुरू हो जाएगा। तो सारा अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जो स्टूडेंट हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। फी कितना है काउंसलिंग का, तो काउंसलिंग जो भी हमसे करवाना चाहते हैं 95 70 64 25 12 200 रुपया फी रखा गया है। कितना फी है बाबू, फी है आप लोगों का 200 रुपया, 200 रुपया फी है। जो भी हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते करवा सकते हैं। 200 रुपया फी लगेगा जिसमें हम आपका सारा प्रोसेस करके आपको देंगे। सारा कुछ हमारे द्वारा किया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप कॉल करके इस नंबर पे, इसी नंबर पे आप किसी से भी पेमेंट करवा देंगे। आपको एक टोकन नंबर मिलेगा, जब आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल किया जाएगा। आपको क्या क्या भेजना है, इस नंबर पे पेमेंट करके इसी पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा और व्हाट्सएप करके अपना कॉन्टेक्ट नंबर और रैंक कार्ड भेज दीजिएगा बस। उसके बाद आपका टोकन नंबर दे देंगे कि इतना नंबर पर आपका है। जब आपका नंबर आएगा तो आपको कॉल करेंगे और आपका काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे और उसके बाद आपको प्रिंट आउट दे देंगे। जब सीट अलॉटमेंट आएगा तो आप रिजल्ट चेक करिएगा और रिजल्ट में अगर आपका सीट अलॉटमेंट में नाम रहता है तो फिर डीवी करवाइएगा और फिर आपका एडमिशन होगा। और इसके बीच में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे बात कर सकते हैं, आपकी पूरी 100% आपका समाधान किया जाएगा। और 100% अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते हैं तो उम्मीद रखिए कि हमारे तरफ से पूरी कोशिश की जाती है। और इस वर्ष कम से कम 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट ने हमसे काउंसलिंग करवाया भी था। काउंसलिंग आखिर आप ही से क्यों करवाए सर, आप पैसा भी ज्यादा मांग रहे हो, साइबर में तो 100 रुपया में होता है। तो देखो भाई ज्यादा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि भाई आप लोगों को भी पता है कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाते तो हमारे को सारा नॉलेज होता है किस कॉलेज का कट ऑफ कम जाएगा, कहां का कट ऑफ हाई रहता है, कहां का कट ऑफ कम है, कौन सा कॉलेज को पहले प्रीफरेंस करना है, किसको बाद में करना है, कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है, कौन सा प्राइवेट कॉलेज है, सारा कुछ। क्योंकि 2-3 साल से इसी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं भाई, आप लोगों को पता भी है जो इस चैनल पे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो फी तो 200 रुपया लगेगा भाई, जिनको करवाना है करवा सकते हैं। 200 रुपया फी जमा करेंगे, आपका काउंसलिंग हमारे द्वारा कंप्लीटली कर दिया जाएगा। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहेगी तो आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।